इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारी फॉर्म है 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म के अगर फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन, पॉसिबल नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कैसे से सॉल्व करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो आइडेंटिटीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी है हमारी x माइनस ए होल स्क्वायर और दूसरी आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और x प्लस ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये डिसाइड करती है कि साइन है ये माइनस होगा या प्लस होगा। तो -2x है तो माइनस की आइडेंटिटी और +2x है तो प्लस की आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कहा हमारी इक्वेशन है प्लस माइनस ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था जब b 0 हो जाए तो कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि अगर हमारी इक्वेशन में ax स्क्वायर bx और c तीनों नंबर्स हैं तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहले मेथड है कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाए तो आप उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म्स को जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी उनकी हेल्प से आप बहुत ईजिली इंटीग्रेशन कर लेंगे। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं पहले वो सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं इस वाली आइडेंटिटी से, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपके पास 2x है, यहाँ पर आपके पास 2ax है। तो अगर आप इसको 2ax इज इक्वल टू 2x लिख लें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो a स्क्वायर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे आप किसी टर्म में 1 तो ऐड नहीं कर सकते, तो या तो आप इस 2 को ब्रेक कर लीजिए या फिर ज़्यादा बेटर रहता है कि जो आप नंबर ऐड कर रहे हो उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो और +2 एज इट इज़, ये वाला जो नंबर है इसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी बनती है हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ये है +2 माइनस 1, तो सॉल्व करके कितना आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। पहले मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, सपोज हमारा क्वेश्चन है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कैसे करें। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने माइनस साइन को कॉमन लिया, तो ये जब माइनस साइन कॉमन आया तो ये कितना हो गया 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है तो हम सबसे पहले बी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व हो गया, और ये जो 2ax की वैल्यू है वो कितनी है 6x, तो हमने क्या लिखा 2ax इज इक्वल टू 6x। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि हमें इस वाली टर्म के अंदर, ये जो आपकी टर्म है इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा +3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारी बन गई आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी कौन सी है, क्योंकि ये +2ab है तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे अभी। और जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो ये कितना आया -9, ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9, सॉल्व कर दीजिए 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2, और जितनी भी हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उसमें आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा यहाँ पर हर बार कोफिशिएंट कितना है 1।
तो हम अपने इस क्वेश्चन में भी कोफिशिएंट सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन को 2 से, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 बनाना है तो इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला 2 तो एज इट इज़ आ गया, कॉपी हो गया, और ये वाला जो 2 है, इस वाले 2 को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो ये टर्म कितनी बन जाएगी, 2x² प्लस x/2 माइनस 3/2। ये पार्ट क्लियर। इसको क्या लिखा, x² प्लस x/2 माइनस 3/2। अब हम इसमें से भी क्या करेंगे, जो हमारी x² प्लस x/2 वाली टर्म है, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे और माइनस 3/2 को अभी हम साइड में छोड़ देंगे। तो हमें ये देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम कितना नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और माइनस 3/2 पार्ट हमारा ये रहा। कंपेयर करते हैं इस वाले पार्ट को हम अपनी एक आइडेंटिटी से, और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, x² प्लस 2ax प्लस a²। तो देखिए जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये तो x² आ गया, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2ax। तो 2ax इज इक्वल टू कितना हो गया, x/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1/4², माइनस कर दीजिए 1/4², और आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको स्क्वायर की टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा a² है। तो ये हो गया हमारे पास x² प्लस a² प्लस 2ax। सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट माइनस 1/16 और माइनस 3/2 ब्रैकेट के अंदर थे सब। इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करा तो आया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 2 माइनस है, तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लेंगे, 1/16 प्लस 3/2, इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आया, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर तो एज इट इज़, माइनस यहाँ पर 16 एलसीएम है, 24 एंड 25/16 हो गया ये पार्ट। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हुआ। इस 2 की इम्पोर्टेंस है, आप इसको मिस मत कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन है 5x² माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अगेन x² का कोफिशिएंट 5 है, तो हमें इसको 1 बनाना है। तो 5/5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x एज इट इज़ लिख दिया। अब आप इस 5 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5x² माइनस 2/5x। अब आपका ये कोफिशिएंट हो गया 1। और देखिए हम कितना इजीली इसको कर सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको अगर डिवाइड कर दें 2 से और उसका होल स्क्वायर कर दें, तो ये बन जाता है आपका b²। तो दैट मीन्स कि आपको सिंपल क्या किस वे से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बार बार 2ab करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2/5। जब आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 1/5, यानी कि आपको 1/5 होल स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन में एक बहुत सिंपलेस्ट वे से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा b² क्या हो सकता है। और अगर ये याद नहीं रहता है तो फिर आप वही 2ab करके कंपेयर करके कीजिए, जैसे भी ऊपर समझाया। तो हमने इस पार्ट को क्या लिखा, x² माइनस 2/5x प्लस 1/5 होल स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, इतना पार्ट। और ये जो माइनस 1/5² है, इसको हमने एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई किसकी, नोटिस कीजिए, x माइनस 1/5, क्योंकि यहाँ पे 2ab जो है वो माइनस है, तो दैट मीन्स कि ये माइनस वाली टर्म की आइडेंटिटी होगी, और ये हो गया माइनस 1/5 होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और इस मेथड को और क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रही हूँ फॉर्म 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 1/x² प्लस 2x प्लस 3। अभी हमने आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर भी सॉल्व किया था। इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर को अप्लाई करने के बाद हमारे फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2
ये पार्ट क्लियर है। अब हमने देखा कि हमने ये वाले क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, x+1 होल स्क्वायर। पहले इसको हम √2 स्क्वायर, मतलब ये हमने कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगर इस पार्ट को मैं बोल दूँ t और ये पार्ट हो जाए मेरा a, तो t² + a² dt की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि जब स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूलेज नहीं होते और 1/1 + t² फॉर्म होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/a + c। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर किसको t सपोज किया, आपको क्वेश्चन में क्लियर हो रहा होगा। तो हमने क्वेश्चन लिखा वापस dx/x+1 होल स्क्वायर + √2 स्क्वायर, और हमने यहाँ पर सपोज किया x+1 को t। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx = dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे सब्स्टिट्यूशन से ही मैक्सिमम सॉल्व होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो अब आपका फंक्शन जो है वो पूरा टी में चेंज हो चुका है, तो आपने इसे लिखा t² + √2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई की 1/a tan इनवर्स t/a + c। अब जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, देखिए t की वैल्यू थी x+1, वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स x+1 / √2 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx/√7 - 6x - x²। अभी ऊपर वाले हमने क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। तो वहाँ पर इसको सॉल्व करके कितना आ रहा था, 16 - x + 3 होल स्क्वायर dx। अब देखिए आपके पास ये स्क्वायर रूट में क्वेश्चन है और आपको याद होगा 1/√। ये वाली जो टर्म होती है ये होती है a² और इसको हम लेते हैं t²। तो a² - t², ये वाली हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को हम पहले लिख लेते हैं, क्या होता है, ये साइन इनवर्स t/a की आइडेंटिटी है + c। तो दैट मीन्स कि ये तो हमारा a² है, तो पहले हम इसको a² में कन्वर्ट करते हैं और आप क्या लिखेंगे a² में, इसको 1/4² - t²। दैट मीन्स कि आपने t को क्या सपोज किया, x + 3, और ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगाया और dt लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हमने dt की वैल्यू निकाली तो कितनी आई हमारे पास, dx आया, इसलिए मैंने dx के प्लेस पर यहाँ पर ये जो dx था इसके प्लेस पर मैंने यहाँ पर dt लिख दिया है। अब हमारी आइडेंटिटी हमें पता ही है, और हमारी आइडेंटिटी क्या है, dt/a² - (a² - t² इज साइन इनवर्स t/a। अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, साइन इनवर्स t की वैल्यू देखिए कितनी है, पहले t लिख देते हैं, और a की वैल्यू 4 है, साइन इनवर्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x + 3/4 + c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट फॉर्म में अब जो आपको समझाऊंगी वो है हमारी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पर ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा था, लेकिन अब मैं आपको किस में समझा रही हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो आपको देखना है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं t सपोज कर लूँ, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होती है पहले हम उसको t सपोज करके देखते हैं, तो ये आता है 2x dx = dt। दैट मीन्स इस 2x dx के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, dt लिख सकती हूँ। तो हमने लिखा dt/t। अब आपको dt/t पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है लॉग की फॉर्म में, तो log t + c। t की वैल्यू पुट की, कितना आ गया, log 1 + x² + c। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है 1/1 + x², जो भी हम ऊपर कर चुके हैं वो tan इनवर्स x है। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की क्यूबिक फॉर्म करेंगे तो उसमें ये वाली फॉर्म्स बनेंगी, तो उसके लिए आपको ये मेथड पता होना चाहिए, इसीलिए पहले ये वाली वीडियो बनाई है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका 4x + 1 √2x² + x - 3। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि क्या हम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को t सपोज कर लें तो क्या हमारी ऊपर वाली फॉर्म लीनियर फॉर्म आ रही है, क्या हम उसको dx dt कर सकते हैं। जब हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आया 4x + 1 = dt/dx। दैट मीन्स कि मैं 4x + 1 जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा अपने क्वेश्चन में,
dx के साथ है, तो आपने इसको क्या लिखा 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू किससे कन्वर्ट होकर क्या हो गया, dt हो गया। तो आप इसके प्लेस पे लिख दीजिए dt अपॉन रूट टी। अब आपको पावर फॉर्म, ये क्योंकि ये अपॉन टी नहीं है, ये टी टू दी पावर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे टी टू दी पावर माइनस हाफ डी टी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है ये पावर फॉर्मूला वाला, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस सी। सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 1 रूट टी 2 रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। एक इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर हम कैसे इसको dx dt को कन्वर्ट करते हैं वो समझाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर अब इस वाले पार्ट में मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि डिनोमिनेटर है अगर उसको t सपोज कर लूँ, तो यहाँ पर जब 4x का डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x और हमने इसको लिखा dt बाई dx। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर है x प्लस 2 और यहाँ पर आ रहा है 2 कॉमन लेने के बाद, चलिए माइनस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 आ रहा है और यहाँ पर है x प्लस 2। तो अगर मुझे अब इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने क्या किया, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है x प्लस 2 और हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है x माइनस 2। इस वाले पार्ट में x प्लस 2 के प्लेस पर हमें इसे x माइनस 2 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। तो मुझे यहाँ पर कितना चाहिए x माइनस 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो ये प्लस 2 है इसको भी साइड में रख दिया एक बार और x के साथ कितना चाहिए माइनस 2। अपनी तरफ से तो मैं माइनस 2 कर नहीं सकती तो मैंने एक प्लस 2 और किया और ये वाला जो प्लस 2 है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला प्लस 2 मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब अपॉन में क्या है वो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल हो जाते, लेकिन ये स्क्वायर रूट में तो हम फैक्टर्स करके पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो हमने अपने क्वेश्चन में क्या किया, इसको तो लिखा है x माइनस 2 जो कि हमारा यहाँ पर हमारे को मिल भी रहा है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये x माइनस 2 तो हमारा यूज़ हुआ, x माइनस 2 तो यूज़ हो गया, लेकिन ये वाली टर्म हमारी रह गई। कितनी टर्म रह गई वो हम लिख लेते हैं प्लस 4। अपॉन में भी तो नंबर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने इस टाइप से इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपने इस टर्म को क्या सपोज किया था, ऊपर इस वाले पार्ट को हमने सपोज किया था t। एक बार फिर से करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैंने t सपोज किया तो आपके पास आया 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt और आपने इसको लिखा माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 लिखा, dx इज इक्वल टू dt लिखा। दैट मीन्स x माइनस 2 dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई dt अपॉन माइनस 2। तो जो यहाँ पर x माइनस 2 dx है ना, उसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे dt अपॉन माइनस 2 और ये वाली जो टर्म है ये आ जाएगी आपकी रूट में प्लस 4 अपॉन। अब हम इसको t नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई भी x का नंबर नहीं आ रहा, लीनियर फॉर्म नहीं आ रही। तो इस पार्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर तो हो नहीं सकता था, तो हमने सबसे पहले माइनस कॉमन लिया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन पहले हमने इसको सॉल्व किया, उसके बाद हम देखेंगे हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, 4 अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पर आपका b कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आता है 2 स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पार्ट को करने के बाद आपने देखा कि ये तो आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, बट ये माइनस 2 स्क्वायर लास्ट में बच जाता है। तो आप इस माइनस साइन को, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव टर्म का पॉसिबल नहीं होता, तो आप इसको इस माइनस साइन को पूरे ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर की, और यहाँ पर आपने लगाया एक और ब्रैकेट और माइनस लिखा 2 स्क्वायर।
अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -x - 2 होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस। आपको समझ में आ रहा है कौन से दो माइनस की बात कर रही हूँ मैं? दो माइनस मिलकर प्लस होकर ये हो गया +2 स्क्वायर। अब इसको भी हम ठीक से एडजस्ट करके लिख लेते हैं, 4/√2 स्क्वायर प्लस -x - 2 होल स्क्वायर। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx चल रहा था, तो क्योंकि हमने कोई भी टर्म t में कन्वर्ट नहीं की इसलिए हमें dx भी dt में कन्वर्ट नहीं करना, इसलिए हम सब जगह इंटीग्रेशन ऑफ dx लगाते रहेंगे। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आपको आता है 1/√a² - t²। आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, -1/2। अब ये हो गया ऊपर आकर t⁻² -½ dt। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, t⁻½ तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -√t। तो √t की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए t की वैल्यू क्या थी, चेक कीजिए। t की वैल्यू यहाँ पर है 4x - x²। तो इस वैल्यू को हम t के प्लेस पर पुट कर देंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में t नहीं है तो गलती से वहाँ पर t लगाना भी नहीं है। बात क्लियर हो गई? जहाँ पर t था सिर्फ वहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वाले पार्ट में हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आएगा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ध्यान दीजिए, ये होती है sin इनवर्स t/a की आइडेंटिटी। तो आपने इसके प्लेस पर क्या लिखा, sin इनवर्स x - 2/2 + c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इस पार्ट का। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। उसमें कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन लगाकर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर कैसे टर्म्स को इंटीग्रेट किया है, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्यूबिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो होगी, बट क्यूबिक करने से पहले ये पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए पहले आपको ये पार्ट समझाया है।